नरेशन में आपको एक एमसीक्यूज मोस्टली एक आता है, इनमें से आपको एक एरर फाइंड करनी है कि के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये फाइल आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि हेल्पफुल मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम इंग्लिश पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेहरान यूनिवर्सिटी एंड कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में से आते हैं और उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कौन सी है। और मैं आपको जो है कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, कुछ जो है एक हेल्पिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे जो है आप इंग्लिश पोर्शन में मैक्सिमम स्कोर अटेम्प्ट करेंगे। तो इस वीडियो का जो पूरा थीम होगा वो ये होगा कि हम कोर्स और टॉपिक को और सिलेबस को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश में एटलीस्ट 20 प्लस स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हो म्यूट एंड क्विज में। अच्छा, अब ये है कि आपको अगर टॉप करना है और आपको अच्छा स्कोर अटेम्प्ट करना है मेहरान और क्विज में, तो आपको हर पोर्शन को कवर करना है। ऐसे नहीं है कि आप फिजिक्स और मैथ को कवर कर लें और बाकी पोर्शन को आप जो है छोड़ दें। तो ऐसे है कि आप मैक्सिमम स्कोर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपको 70-75 स्कोर अटेम्प्ट करना है तो आपको चारों पोर्शन को कवर करना होगा और चारों पोर्शन पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज का जो है हम इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे। हम इंग्लिश में देखेंगे कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम सैंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। उसके साथ मैं आपको जो है एक दो जो है हेल्पिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है एक जो है डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी और कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का पोर्शन आता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन उनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि मेहरान यूनिवर्सिटी में वो कोर्स से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है देते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपके जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो नॉवेल में से निकालते हैं, जिसमें प्रिजन ऑफ जिंदा आपने पढ़ा हुआ होगा, तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वो वहां से निकालते हैं। बाकी रही बात आपकी क्विज की, तो वो क्विज के जो टेस्ट का पोर्शन है वहां पे आपका सिलेबस जो फर्स्ट ईयर इंटर का है या नॉवेल हम सिंपली, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आता। सिंपली आपका दूसरे टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। तो अगर मेहरान में आपको पढ़ना है और वहां पे टेस्ट देनी है इंग्लिश पोर्शन में, तो आपको ये 2 क्वेश्चन अगर करने हैं तो आपको ये नॉवेल्स पढ़ने हैं, जो 2 नॉवेल्स होते हैं। फर्स्ट में जो होता है वो हमारा मोंटी क्रिस्टो पे होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा बहुत जनरल इंट्रो उनका ले लें, क्योंकि वहां पे आता है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो जो है उनका और उनके जो रिलेशंस थे वो उनका क्या था, वो कहाँ से किससे जो है रिवेंज ले रहा था, और प्रिजन ऑफ जिंदा के जो 2 था वो आप उनको लाजमी एक बार उनको रीड कर लें और उन पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टॉपिक्स की जो इंग्लिश में कवर होते हैं और उनमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। और क्विज और म्यूट में ये जो टॉपिक है बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है एंटोनिम एंड सिनोनिम का टॉपिक, जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो है आपका नरेशन का टॉपिक है। नरेशन में आपको एक एमसीक्यूज मोस्टली एक आता है, वो भी बेसिक होता है, मींस आपका प्रेजेंट या पास में से आता है, जो भी सिंपल या डेफिनेट होता है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में से एक एमसीक्यूज आता है। टेंसेस से आपका एक एमसीक्यूज आता है या 2 एमसीक्यूज आपका आता है, जिसमें बेसिक टेंसेस होते हैं, मींस 12 टेंसेस जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। पंक्चुएशन से आपका एक क्वेश्चन से आता है। अब पंक्चुएशन में आपको ये होता है कि फाइंड द करेक्ट पंक्चुएशन। अब आपको सेमी कामा, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से आते हैं। तो आपको सेंटेंस 4 देते हैं, 4 ऑप्शन में, उनके बाद फाइंड द करेक्ट वन, उसके बाद नीचे आते हैं फाइंड करेक्ट सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में मिस्टेक होती है और आपको जो 4 सेंटेंस में से करेक्ट जो होता है वो उनको जो है फाइंड करना होता है। एरर डिटेक्शन के सेंटेंस में एरर होता है, आपको फाइंड करना होता है कि सेंटेंस में कौन सी एरर है, ऑप्शन ए बी सी में से कौन सी। उसके बाद आर्टिकल में से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल जो हम स्टडी करते हैं उनमें से क्वेश्चंस आपको आते हैं। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको वर्ड होता है, उसके बाद आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन के। नरेशन से यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, सम टाइम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्टिव वॉइस पे 1 लिखा है, 2 से 3 आता है। अब सिर्फ वेरिएशन ये होती है, लेकिन बेसिक टॉपिक आपके यही है और आपकी जो टेस्ट या एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो आपके जो है इन्हीं टॉपिक में से ही निकलेंगे। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आते। बाहर वो आता है मेहरान का, वो सिर्फ आपको सिलेबस में से, नॉवेल में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका निकलता है।
अब जो है मैंने आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल एमसीक्यूज करवाने हैं, आपको जस्ट दिखाने हैं कि किस टाइप के लास्ट ईयर आए हैं। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पास्ट एमसीक्यूज है जो मैंने रिसीव किए स्टूडेंट से, और जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों टेस्टों में जो है म्यूट आर क्वेस्ट के। ठीक है, सबसे पहले ये है कि ही इन्वाइटेड डैश एंड जिया टू अ डिनर। उसके बाद ऑप्शन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स में है वी यू अस देम। ठीक है, ही इन्वाइटेड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यू एंड जिया टू द डिनर। ठीक है, अब अगर आप 1% टू कम्युनिकेट कर रहे हो पर्सन टू पर्सन, तो आपको लाजमी है कि आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करना होता है, तो यहाँ पे आपको यू यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है नाइदर दे नॉर देयर फ्रेंड्स दे सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है वो हेज आता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका सिंगुलर होता है तो वहां उसके साथ हेज आता है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही आप यूज कर सकते हो जो हमने सेंटेंस मोस्टली रिपीट करे, 2 and 2 make 4, वो भी आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, मेरा मकसद ये है आपको सिर्फ दिखाने का। उसके बाद ये होता है पिक अप द रॉन्ग वन। अब यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी होती है कि एरर का द मोस्ट एंड द ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। तो इनमें से आपको एक एरर फाइंड करनी है कि ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आपको यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए आपका गलत है, क्योंकि ब्यूटीफुल के साथ आपका जो है डी नहीं यूज होता, क्योंकि सुपरलेटिव के साथ आप यूज कर सकते हो। उसके बाद चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग। अब ये सेनानिम का आ गया कि अच्छा, अब सेनानिम भी होते हैं ना, वो दो होते हैं। ठीक है ना, एक तो सिंपल ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सेनानिम आपके होते हैं ना, सेनानिम पे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अब ये मैं नेक्स्ट एंड में आपको बताता हूँ कि सेनानिम के 2 टाइप्स होते हैं, और जो है एक ये होता है सिंपल, आपका दूसरा होता है बाय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा वो चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग गिवन द वर्ड इंजस्टी। उसके बाद जो है ये होता है कि डिप्रेशन होता है, इसके जो सिमिलर मीनिंग है तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो रिलैक्स होगा। अब आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज डेट नीड टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। अब यहाँ पे आपको अगेन फाइंड कर रहा है कि यहाँ पे एरर या आपका जो फ्रेज है वो कौन से जो है करेक्ट होना चाहिए। दिस इज द हाउस वेयर जेक वॉज बर्न इन। तो ये वो हाउस है जहाँ जेक बर्न हुआ था। तो यहाँ पे ए बी सी डी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए क्या यहाँ पे डी गलत है, क्योंकि बर्न इन नहीं होता, बर्न एट होता है। ठीक है ना, किसी भी प्लेस पे अगर आप ना आई लिव एट होता है। ठीक है ना, विलेज का अगर बोल रहे हो, सिटी का बोल रहे हो, आई लिव एट अपनी सिटी या विलेज को होता है। तो ये कुछ सिमिलर एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको सैंपल देखा है, जो पास्ट है, जो आपके लिए हेल्पफुल है कि भाई इंग्लिश इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको नरेशन का भी पता है, पैसे वाइज का पता है, लेकिन इन चीज़ों का नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पे अब मैं आपको एक मटेरियल दिखाता हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये फाइल आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि 1001 जो है वोकेबलरी स्पेलिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट सारी वोकेबलरी यहाँ पे आ जाती है, जिनमें से क्वेश्चंस मोस्टली टेस्टों में से निकालते हैं। नॉट ओनली मेरान एंड क्विस्ट बट एनईडी, नेस्ट और प्यास और जीके में भी यहाँ से जो है मोस्टली वोकेबलरी यूज होती है। अब यहाँ पे आप सिमिलरली देख लें, इनकी कीज भी है, सिमिलर वर्ब। अब ये है सिंपल आपके जो है सिनोनिम है। ठीक है, अब व्हिच वर्ब मींस द सेम एज एरोनियस, और उसके बाद आपका है ये चौथा नंबर अगर देख ले, व्हिच वर्ड मींस द सेम एज एक्सपोज, एक्सपोज का जो सिमिलर है। अब ये सिंपल वर्ड है, आपको याद करने होते हैं, जितनी आप मैक्सिमम कोशिश करें, देख लें एक बार और या याद कर लें तो आपके लिए बेनिफिट है। ये सिंपल आपके जो है काफी हेल्पफुल आपके लिए डॉक्यूमेंट है। इसमें ऑलमोस्ट सारे जो वर्ड है वो आपके कवर हो रहे हैं। चैप्टर 2 आपका एंटोनियम है। ठीक है, चैप्टर 1 आपका सिनोनिम है इसमें। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बाय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, सिनोनिम एंटोनिम मिक्स होता है, और आपका चैप्टर मेरे ख्याल से चौथा जो चैप्टर है वो बाय कॉन्टेक्स्ट है, और वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है कि समटाइम्स आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, बाय कॉन्टेक्स्ट भी पूछते हैं। ये एनालॉजी है, एनालॉजी पे भी आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजी ये होता है कि सिमिलर टू, जैसे एम्बेरेस्ड मींस ह्यूमिलेटेड करना। ठीक है, तो फ्राइटेन मींस जो है ना, फ्राइटेन मींस खौफजदा होना। ठीक है ना, तो उसके सिमिलर मीनिंग कैसे होता है। कैंडिड मींस इनडायरेक्ट, ऑनेस्ट इज टू। तो ऐसे जो है ना आपको जो है एनालॉजी फाइंड करनी होती है, वर्ड्स में रिलेशन फाइंड करना होता है। तो थर्ड ये एनालॉजी पे भी आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम बोल रहे हैं एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एनालॉजी में भी आपके काफी हेल्पफुल मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया था सेंटेंस का।
कंप्लीशन। अब यहाँ पे है ना आपको वर्ड प्रोवाइडेड हैं और आपको जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड जो यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग दे रहा है आपको, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आपका सेंटेंस दे रहा है वो आपको जो है यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिला हुआ है, मीन्स आपको एक जो है सिनेरियो मिला हुआ है और आपको चार वर्ड्स मिले हुए हैं और आपको एक पिक करना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यहाँ पे सिमिलर या यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हो गया। इस तरह से आपके जो है वर्ड्स, इसी तरह से आपकी टेस्ट आती है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस जो भी है ना वो भी आपको इसी तरह से आती है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और रीडिंग कंप्रीहेंशन आप देख लें तो समटाइम्स आती है आपकी क्विज की जो है ना। अगर हम बात करें ना म्यूट एंड क्विज की कंपेरिजन, तो एज ऑफ नाउ जब भी हमने दी और उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स ने दी ना, तो क्विज की इंग्लिश ना वो म्यूट की इंग्लिश के पोर्शन से ज्यादा टफ होती है, ठीक है ना। क्विज की इंग्लिश की लेवल बहुत हाई होती है, ठीक है। तो अगर आपको क्विज में टेस्ट दे रहे हो तो आप अपना माइंड बना लें कि वो जो टेस्ट आती है वो समटाइम्स आपकी टफेस्ट होती है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये जो है इंग्लिश का पोर्शन। स्टिल आपके कोई कंफ्यूजन या क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं।